प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। फिर से एक बार भारत देश में बहुत सारे जगहों में लॉकडाउन, क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण कितने लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप डरिए मत, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से, आपके प्रेयर सपोर्ट से ही आज हम इस सेवकाई में खड़े हैं। इसीलिए व्हाट्सएप में जितने भी भाई बहन, यूट्यूब में जितने भी भाई बहन और फेसबुक में जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस करे। पास्टर स्टीफन झा की तरफ से और मेरा बेटा साइमन झा की तरफ से और हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज प्रभु जी ये संडे का दिन, पुनरुत्थान का दिन, जी उठने का दिन, प्रभु यीशु को महिमा करने का दिन है। प्रभु जी आज हम सच में आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय को। प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु जी, और आपका नाम महिमा पाने पाए। और हमारे भाई बहन लोग जितने भी व्हाट्सएप में हैं और यूट्यूब में है और फेसबुक में है, ब्रदर सिस्टर्स लोग हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं प्रभु जी, उनका प्रेयर हमको चाहिए प्रभु जी, और हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि आप उनको इस बीमारी से बचा करके रखिए, महामारी उनके करीब ना आने पाए। आज के स्तुति आराधना के गीत को, वचन के प्रचार को, हर एक बातों को, इस चर्च सर्विस को यीशु के हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु को आराधना स्तुति करने से पहले मेरे हृदय में ಕೀರ್ತನ ಭಾಗ 100 ಕೀರ್ತನೆ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 5ನೇ ವಚನ ತನಕ, साम भजन संहिता की पुस्तक, उसका 100 चैप्टर और वर्स 1 to 5 इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर की स्तुति का गीत, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी। प्रभु एक जनरेशन को ब्लेस करता है तो आने वाले आपके 1000 जनरेशन को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए विश्वास योग्य है। क्या आप मेरे साथ मिलके स्तुति और आराधना करेंगे? आइए हम सब लोग स्तुति और आराधना करेंगे। पहला गीत हिंदी है, अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक,
सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया। प्रभु का आशीर्वाद, पवित्र आत्मा की शक्ति कलीसिया के ऊपर और कलीसिया में आए हुए प्रिय ब्रदर सिस्टर्स के ऊपर में पवित्र आत्मा की शक्ति उतरने पाए और सब लोग नबूवत करने पाए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को तू फिर से भेज दे पिता। हालेलुया, छोटे छोटे बादल को। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आमीन हालेलुया। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। सब मिलके अग्नि सम उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा से हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को चलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को तो हम पर भेज। जैसा दर्शन मोजेस ने देखा, वही मूसा के दर्शन आज हम लोग देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को चलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तो भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को चलते देखो, हालेलुया। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक
सारे लोगों के ऊपर तू कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, 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 पवित्र आत्मा से भर दे राजा। बगैर पवित्र आत्मा के स्तुति और आराधना अधूरा। हालेलुया। प्रभु जी, हम अधूरा जीवन नहीं जीना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं, पूर्ण हृदय से प्रभु जी, सच्चाई से करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। राजानी भवनमलो, ये तेलुगु सॉन्ग है। हालेलुया, हालेलुया। తండ్రి నీ భవనములో తండ్రి ఎంతో ఆనందం, ఎంతో సంతోషం. హల్లెలూయా. యేసు రాజాని భవనములో పగలు వేచి ఉండును. యేసు రాజాని భవనములో పగలు వేచి ఉండును. నిన్ను స్తుతించి ఆరాధింతును, నా చింతలు మరచెదను. నిన్ను స్తుతించి ఆరాధింతును, నా చింతలు మరచెదను. ఆరాధనా ఆరాధనా అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా. ఆరాధనా ఆరాధనా అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా. హల్లెలూయా. నా బలమా నా కోట ఆరాధనా నీకే. నా బలమా నా కోట ఆరాధనా నీకే. నా దుర్గమా ఆశ్రయమా ఆరాధనా నీకే. నా దుర్గమా ఆశ్రయమా ఆరాధనా నీకే. ఆరాధనా ఆరాధనా అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా. ఆరాధనా ఆరాధనా అబ్బా తండ్రి నీకేనయ్యా. అంతట నివసించు యెహోవా ఎలోహిం ఆరాధనా నీకే. అంతట నివసించు యెహోవా ఎలోహిం ఆరాధనా నీకే. మా యొక్క నీతి యెహోవా సిక్కేను ఆరాధనా నీకే. మా యొక్క నీతి యెహోవా సిక్కేను ఆరాధనా నీకే. ఆరాధనా ఆరాధనా
స్తుతించి ఆరాధింతును హల్లెలూయా నా చింతలు మరచెదను నిన్ను స్తుతించి ఆరాధింతును 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 నా చింతలు మరచెదను Glory to God, we worship you, నిన్ను Lord. స్తుతించి ఆరాధింతును Thank you, Jesus. నా చింతలు Hallelujah. चिंता को ले మరచెదను लिए, कष्टों को ले लिए, बीमारी को ले लिए। 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर अपने जान को నీ कुर्बान ప్రేమ कर కొరకై నీకు వందనములు తండ్రి హల్లెలూయా अपने Lord, आप we को thank you, बलिदान Lord कर Jesus, hallelujah, Hallelujah. for your great, everlasting love, Lord Jesus, which you gave for us, Lord Jesus. पेड़ पौधों के साथ में जंगल We झाड़ were के zero साथ in our life, Lord उनके Jesus, साथ आराधना hallelujah. करने में क्या आनंद है। We were zero in our life, Lord जो हमारे Jesus, जीवन में कुछ भी नहीं, but you raised us आपने हम like anything, Lord आगे बना दिया। Lord, you're wonderful, Lord Jesus, amen, hallelujah. कनाडा You're graceful, God, Lord Jesus, hallelujah. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿ ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯ Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Worship. In the name of Jesus. Glory, Father. Hallelujah. ನಿರ್ವಾಗಿದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ Glory to God. ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ದೇವರ ಜೀವನ ಕರ್ತನೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೇ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೌದಲ್ಲೇ ನೀಕು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ
ಮಣ್ಣಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. हालेलुया। ओ परिशुद्ध आत्मा कलीसिया के लोगों को छू ले पवित्र आत्मा। संडे सर्विस में आए हुए प्रियजनों को ब्लेस करना, कोई भी दुखी होकर ना जाए. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. 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 ನಿನ್ನು ಸ್ತುತಿಂచి ఆరాధింతును నా చింతలు మరచెదను. నిన్ను స్తుతించి ఆరాధింతును నా చింతలు మరచెదను. ఆరాధనా ಆರಾಧನಾ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ ತಂದ್ರಿ ನೀಕೇನಯ್ಯ. ಕೃಪೆ
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸುವಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. Amen. Hallelujah. On ಕರ್ತನೆ. Yes, Lord Jesus. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕರ್ತನೆ. ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕರ್ತನೆ. Yes, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗುವುದು ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Yes, Lord Jesus. Lord, we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you for this great time, Lord Jesus. Hallelujah. This time which you have given us to worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, your words are wonderful, Lord Jesus. Hallelujah. When we seek your words, Lord Jesus, hallelujah, everything changes in our life, Lord Jesus, hallelujah. Please hold hands of everyone who are seeing this video today, Lord Jesus, hallelujah. This online service you bless, Lord Jesus, hallelujah. Almighty God, those people who are seeing, Lord Jesus, hallelujah, who are seeing this video, Lord Jesus, you bless them, Lord Jesus, hallelujah. Every problems in their families you eliminate, Lord Jesus, hallelujah. Let your work be done, Lord Jesus, hallelujah. Let your alone name be glorified in everyone's house, Lord Jesus, hallelujah. Because you are worthy enough, Lord Jesus, to hold your hand and lead our life, Lord Jesus, hallelujah. Lord, we thank you so much, Lord Jesus, hallelujah. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. నీకు వందనములు. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lord, we surrender everything to you, Lord Jesus. We give this time in your hand, Lord Jesus, hallelujah. In the message, Lord Jesus, hallelujah. You bless, Lord Jesus, hallelujah. Let your man, when he speaks about your words, Lord Jesus, hallelujah, let it may touch everyone's heart who is listening this prayer, Lord Jesus, hallelujah. Everything we surrender in your hands, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. You are the Alpha and the Omega in our life, Lord Jesus, hallelujah. We surrender everything to you, Lord. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. Amen. आमीन. सच में स्तुति और आराधना के लिए हम प्रभु यीशु को ताली बजा के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा महान है. हालेलुया. उसको सारा धन्यवाद उसको देते हैं. आपके साथ हम स्तुति और आराधना किए, बड़ा अच्छा लगा. परमेश्वर आपको ब्लेस करे. हालेलुया. आगे के समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. स्तुति और आराधना के समय के लिए प्रभु को धन्यवाद. वचन में जाने से पहले प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. ये जो वचन है सच में जिंदा वचन है और दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है. इसीलिए जो सुनाता है उसको भी काटता है और जो सुनता है उसको भी काटता है. हालेलुया. दोनों को काटता है. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए ध्यान से सुनेंगे और सुनाने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए दोनों के लिए प्रेयर हो चुका है. आज जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है आपको देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. केवल मेरे ही चर्च के लिए नहीं, परंतु भारत देश की कलीसियाओं के लिए और पूरी दुनिया की कलीसियाओं के लिए ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आज आपके बीच में देने जा रहा हूं. बहुत बड़ी समस्या है आजकल हम मसीही भाइयों और बहनों के बीच में. समस्या क्या है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ. जब किसी के जीवन को
जब किसी के जीवन को, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग अंकल आंटी हो, कोई भी रहे, जब किसी के जीवन को अधूरे रीति से सुधारा जाता है आधा आधा, तो उसके जीवन में विपत्ति बहुत आती है, संकट बहुत आती है। लेकिन जब किसी के जीवन को सही रीति से सुधारा जाता है, 100% सुधारा जाता है, तब उसके जीवन में आशीष और आशीर्वाद बहुत आता है। इस संदेश का विषय है अधूरा सुधार। मतलब कि आपके जीवन में जो आपने उद्धार पाया है वो अधूरा है। समझ में नहीं आया कि उद्धार का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह ने क्यों आपके लिए जान कुर्बान किया, इसको आप नहीं समझ पाए। आपने बपतिस्मा या आपने बैप्टिज्म क्यों लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप अन्य भाषा क्यों बोल रहे हैं, आपको गिफ्ट क्यों दिया परमेश्वर ने, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दे दिया परमेश्वर ने, क्यों पा लिया, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है। आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि ये सेवा मैं कैसे करूं। कितने बार आपकी सेवकाई में, कितने बार आपके प्रेयर लाइफ में बहुत सारे रुकावट आ जाता है। जिस पास्टर ने, जिस सेवक ने, जिस प्रचारक ने आपको लीड किया, गाइड किया, कहीं उस पास्टर ने आपको अधूरे रीति से अर्धा मर्धा या आधा आधा आपको तो काउंसलिंग नहीं किया है, बहुत ही डेंजरस है। ध्यान से सुनिए, शैतान किस रीति से आज बहुत सारे मसीहों को भारत देश में और पूरी दुनिया में किस तरीके से अटैक कर रहा है। ध्यान से सुनिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय और उसके 43 वर्ड से लेकर के 45 वर्ष तक मैं यहां पर पढ़ने जा रहा हूं। अधूरे सुधार से विपत्ति और कष्ट मिलती है। आपके जीवन में सुधार ठीक से नहीं हुआ है, आपने बिल्डिंग ठीक से नहीं बनाया है, आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस से ज्यादा आप डर रहे हैं, बाहर के लोग कम डर रहे हैं। मसीही लोग ज्यादा मत डरो। अगर मसीही लोग डरोगे तो दूसरे को कैसे बताओगे कि कोरोना वायरस से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे फाउंडेशन में डर घुसा हुआ है, उस डर को निकाल के फेंको। इसीलिए परमेश्वर चाहता है अर्धा मर्दा काउंसलिंग मत लो पास्टर से। पास्टर को बोलो, पास्टर मेरे जीवन में ना, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर पूरा का पूरा बराबर सर्जरी करो मेरे को, क्योंकि मेरा बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारी है, बार बार परेशान करती है मुझे, इसलिए डॉक्टर एक मार दो टुकड़ा कर दो मेरे बीमारी को। हालेलुया। ओके, सुनो ध्यान से, क्या लगता है वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा, मत्ती 12 का 43 से लेके 45 में लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ क्या करती है, अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। बाइबिल को मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 43 से 45 घर पे जा करके भी आप बाइबिल खोल करके, जब आप अभी मुझे फेसबुक में
या यूट्यूब में या व्हाट्सएप में इस संदेश को जब आप सुन रहे हैं, तो जब आप बाइबिल लेके बैठे हैं मेरे साथ, तो बाइबिल को खोल के जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा आप मुझे समझाइए, क्योंकि ये वचन ना मेरा वचन है ना और किसी का वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, जो सुना रहा है पास्टर उसको भी काटता है और जो सुन रहे हैं मसीह उनको भी काटता है। इसलिए पवित्र आत्मा को बोलिए कि मुझे समझाए कि प्रभु का सेवक क्या वचन दे रहा है। अधूरा सुधार के बारे, जहां पर अधूरा सुधार है वहां पर विपत्ति आती है, जहां पर सही रीति से काउंसलिंग किया जाता है वहां पर आशीर्वाद आती है। ओके, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, अशुद्ध आत्मा मतलब आपका पाप, जब आपका पाप आपके जीवन से निकल जाती है, जब आपकी बुराई आपके जीवन से निकल जाती है, जब आपकी गंदगी आपके जीवन से निकल जाती है, जब आपका पुराना स्वभाव आपके जीवन से निकल के चला जाता है, आपका दिल शुद्ध हो जाता है, आपका दिल पवित्र हो जाता है, जब पवित्र आत्मा का बारिश आपके ऊपर होने लगता है और आप गीले हो जाते हैं पवित्र आत्मा से, तो शैतान वहां पर जगह नहीं रख सकता। शैतान का जगह है सूखा जगह, खंडहर जगह, जो जगह में खंडहर पड़ा हुआ है, जो सूखा पड़ा है, जो रेगिस्तान पड़ा है, जो कटीला है, जो बेकार जगह है, वहां पर शैतान रहता है। शैतान गीले जगह में नहीं रहता। गीला का मतलब होता है आशीषित जीवन। पवित्र आत्मा ने आपके सूखे जीवन को गीला कर दिया, मतलब आपके अंदर से जो दुष्टात्मा थी, जो अशुद्ध आत्मा थी, जब निकल के चली गई तो उसको प्रभु यीशु ने गीला कर दिया और वो आशीषित तो हो गया। क्या आपका जीवन ऐसा है? ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में अधूरा सुधार है, आपने अपने उद्धार के जीवन को आधा माधा जिया है, यीशु मसीह को आप नहीं समझ पाए, आपका प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है, आपका बाइबल पढ़ना ठीक नहीं है, आप चर्च किसके लिए जाते हैं? क्या लोगों का कपड़ा देखने जाते हैं क्या चर्च? या चर्च आप क्यों जाते हैं? चर्च में क्या करने के लिए जाते हैं? क्या प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए, आराधना करने के लिए? क्या केवल आशीर्वाद को पाने के लिए या आशीर्वाद को देने के लिए? क्या आशीष को पाने के लिए या आशीष को बांटने के लिए? आपके जीवन में आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में विपत्तियां आएंगी, कष्ट आएगा। शैतान क्या कर रहा है यहां पर बोलता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। आपका जीवन पहले सूखा था, हमने गाना गाया ना, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका जीवन सूखा हुआ हड्डी के समान है? सदूकी और फरीसी और शास्त्री चूना पुती हुई कब्र थे, उनके अंदर में सूखी हड्डियां थी, उनका जीवन सूखा था। ऊपर से एकदम सफेद कपड़ा संडे के दिन पहन लिए, उसको बोलते हैं पवित्र पापी। उनका जीवन अंदर से बेकार है, ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उनको सही काउंसलिंग नहीं मिला उनके पास्टर ने। जब उनके पास्टर ने उनको टच करने का सोचा कि तुम्हारे अंदर में झूठ बोलने का गंदा आदत है, बुराई करने का है, तब उन्होंने पास्टर को बोल दिया, पास्टर आप इसको टच मत करो। तब शैतान ने बोला बहुत अच्छा बात है, मेरे को मौका मिल गया, फिर से मैं इसके अंदर घुसने जा रहा हूं। शैतान तो इसी फिराक में रहता है कि कैसे आपके अंदर में तबाही को मचा दे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब दुष्टात्मा क्या कहती है वो ब्रदर के बारे, वो सिस्टर के बारे में जिनके जीवन में अधूरा सुधार हुआ है। ध्यान से सुनिए, मैं अपने ही घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। बाइबल का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया तो बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो देह है, वो परमेश्वर का मंदिर है।
तो फिर शैतान कैसे बोल रहा है कि मैं फिर से इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर में मैं फिर से रहना चाहता हूं, मैं फिर से रहना चाहती हूं? क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन में जिस पाप से छुटकारा पाया, जिस पुराने चीजों को छोड़ के बपतिस्मा लिया, जो अन्य भाषा वो बोलता है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ उसने पाया है, उसको समझा नहीं है उसने। इसीलिए वो फिर से उसी झूठ बोलने के पाप को, चोरी करने के पाप को, गुटखा खाना, शराब पीना, बुराई करना, पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, अपना जीवन को खराब कर देना, मसीही के नाम में कलंकित हो जाना, यीशु मसीह की गवाही को खराब कर देना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊं। इसीलिए शैतान ने देखा कि इसके जीवन में प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया? पहले तो उसके जीवन में जो तकलीफ था, तो तकलीफ तो था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है जब शैतान लौट जाऊंगी उस घर में, तो लौट करके उसे सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाती है, एकदम डेकोरेटेड पाती है उसको। मतलब और ज्यादा सूख गया है उसका जीवन, और ज्यादा खराब हो गया है उसका जीवन। प्रभु के वचन का वैल्यू क्या है आज आपके जीवन में? आज मैं पूरी दुनिया का प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, केवल आपके चर्च का प्रॉब्लम, ये मेरे चर्च का प्रॉब्लम, ये भारत देश के चर्च का प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं। पूरे दुनिया के चर्चेस में पास्टर्स लोग अपने विश्वासी से, अपनी कलीसिया से परेशान हैं। अरे कब सुधरोगे भैया, कब सुधरोगे? यीशु मसीह तो आ चुका है, विपत्तियां तो बढ़ते चली जा रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो कोरोना वायरस आया है, इसके बाद में कौन सा महादुष्ट संकट आएगा मुझे नहीं मालूम, तब सुधरोगे क्या आप? आज मैं आपको 3 कैटेगरी बताऊंगा, 100% क्रिश्चियन, 60% क्रिश्चियन, 30% क्रिश्चियन। फटाफट बताऊंगा आपको और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो दुष्टात्मा तो निकल गई। अब दुष्टात्मा फिर क्यों घुस रही है इसके अंदर में, ये भाई के अंदर में? इसने तो पाप से क्षमा मांग लिया, इसने तो बपतिस्मा ले लिया भैया, इसने तो बोल दिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं तो बपतिस्मा अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से मैंने लिया है। पास्टर पूछता है ना बपतिस्मा देने के पहले उसको, पुराना जीवन तो मैंने छोड़ दिया, पुराना जीवन तो यीशु के सामने कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, अब यीशु मसीह में मैं मर गया हूं और यीशु मसीह में मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। पहला कुरिन्थी में लिखा है 15वां अध्याय में। जब दुष्टात्मा देखती है कि ये फिर से बुरा काम कर रहा है, तब यहां पर बोलता है, तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। इसको बोलते हैं अधूरा सुधार, इसको बोलते हैं 50-50 मसीही जीवन। थोड़ा दुनिया में भी रहो, थोड़ा संडे के दिन में होली होली, बाद में मंडे के दिन में बोली बोली। यही आजकल जिंदगी आपका। अगर ऐसा जिंदगी आप जी रहे हैं तो आप विपत्ति, संकट, कष्ट, मुसीबत, जोखिम, ये महामारी तो कुछ नहीं है, इससे भी डेंजरस आपके करीब आने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, सूखा जीवन शैतान को और दुष्ट आत्माओं को बहुत पसंद होता है। आपका जीवन सूखा क्रिश्चियन है, आप डुप्लीकेट क्रिश्चियन हैं। आपको क्या बोलना चाहिए मालूम? आप क्रिसमस वाले क्रिश्चियन हैं, आप गुड फ्राइडे वाले क्रिश्चियन हैं, आप ईस्टर वाले क्रिश्चियन हैं, आप पाम संडे, खजूर एतवार वाले क्रिश्चियन हैं। आप कैसे क्रिश्चियन हैं? आप खुद अपने आप को काउंसलिंग कीजिए, जांचिए कि मैं आज यीशु में कौन हो। कहीं 7 दुष्टात्मा तो आपके अंदर नहीं बैठ गई आकर के, बड़ा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए कहता है 7 ले आती है और अपने में
और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसे ही होगी। आप बुरे लोग हैं कि अच्छे लोग हैं? आप एक डुप्लीकेट क्रिश्चियन हैं कि ओरिजिनल क्रिश्चियन है? आपका प्रेयर एक डुप्लीकेट प्रेयर है या लोगों को दिखाने का प्रेयर आप करते हैं? सेवा जो कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने का सेवा कर रहे हैं या डुप्लीकेट सेवा कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए। ये केवल हमारे चर्च का प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत देश का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया के बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे टीचर्स आज इसको लेके परेशान हैं। कैसे मैं अपने लोगों को काउंसलिंग दूं कि ये लोग ठीक हो जाएं, कि इनको स्वर्ग लोक मिलने पाए। आगे, इसीलिए जब जीवन पवित्र आत्मा से गीला रहता है तब दुष्ट आत्मा भाग जाती है, परंतु सब वही भाई और बहन सूखा हो जाते हैं जो अपने से खतरनाक 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर घर में बैठ जाती है और बर्बाद कर देती है। गीली भूमि और सूखी भूमि। किसान कौन से जमीन में बीज को बोता है? जो भूमि गीली होती है, जो भूमि उपजाऊ होती है। एक वचन को जल्दी से पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 6 का 7 और 8। Hebrew chapter 6 and verse 7 and 8। ध्यान से सुनिए वचन को। लिखा है, जो भूमि, इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय 7 और 8 पद, हिब्रू पत्री 6ನೇ अध्याय 7ನೇ वचन 8ನೇ वचन। जो भूमि, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आप कौन सी भूमि है? हर संडे, हर मीटिंग, हर हाउस प्रेयर, यूट्यूब में, टीवी के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा कितने बाइबल के वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। बारिश के समान आजकल तो बाइबल का वचन का प्रचार तो पूरी दुनिया में बारिश के समान हो रहा है। बारिश भी कम पड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन का बारिश कम नहीं है, बहुत है। इतना गिरता है, इतना गिरता, लेकिन कहां जाता है? कैसा है भूमि आपका? आपका जमीन कैसा है? आपका दिल कैसा है? क्योंकि आपको अधूरा काउंसलिंग हुआ है, इसलिए विपत्ति नहीं, 7 दुष्ट आत्माएं और घुस गई है आपके बॉडी में, कौन भी निकाल नहीं पा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार चांस दिया। 1 बार चांस दिया, 3 बार जो सुधार होता है ना, बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर भी 3 बार ट्रीटमेंट देता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट। थर्ड वाला बहुत डेंजरस होता है। फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट क्या है? प्रभु ने बोला, ये भाई ने बोला कि मैं ये गलती नहीं करूंगा प्रभु, मैं आज के बाद कभी भी नहीं करूंगा। तो जीसस ने उसको बोला ठीक है, मैं माफ कर दिया। ये भाई ने क्या किया? उस गलती को नहीं किया। पहले ही बार में उसने उस पाप को छुटकारा पा लिया। सेकंड वाला कौन सा है मालूम? फर्स्ट किया, बोला कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं नहीं करूंगा। फिर सेकंड बार क्या बोलता है? फिर वही गलती। फिर यीशु के पास जाता है, यीशु मुझे माफ कर दीजिए। तब यीशु बोलता है ठीक है बेटा, माफ कर देता हूं, तीसरी बार में ये गलती मत करना। फिर वही ब्रदर, वही सिस्टर, वही गलत काम, वही पाप को तीसरी बार भी करता है। फिर जाता है जीसस के पास, जीसस मुझे माफ कर दीजिए।
तो जीसस बोलता है कि मैंने तुमको एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, अब मत करना। शैतान भी सुन रहा है, अब ये नहीं करेगा बोलते। तीसरी बार जो पाप के लिए माफी मांगा, फिर से चौथी बार वही गलती कर दिया। तब यीशु मसीह ने बोला अब मेरे से माफी मत मांगो, अब मैं तुमको शैतान के हाथ में छोड़ देता हूं, अब तुम शैतान के साथ मस्त रहो। इसको बोलते हैं 30% क्रिश्चियन। यहां लिखा हुआ है बारिश का पानी गिरता है, वचन सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में वचन को काम करने नहीं देते। इसलिए 2 प्रकार का भूमि है। एक भूमि क्या करती है, दूसरों के लिए साग पात उपजाती है और वो परमेश्वर से आशीष पाती है। क्या आप वो भूमि है? या और एक भूमि है जो बारिश का पानी वचन को सुन के साग पात नहीं, दूसरों के लिए खाना नहीं, दूसरों के लिए झाड़ी और उटकटारे उगाती है, कांटे उगाती है, दूसरों को चुभाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, दूसरे के बारे में बुराई बोलते हैं, और संडे के दिन बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, और गाना गा रहे हैं अंतिम दिनों के अभिषेक। कौन सा अभिषेक है आपके ऊपर? कैसा पास्टर आपको हैंडल करेगा? अरे ऐसे ऐसे कलीसियाओं में तो कलीसिया के जो लोग हैं वो खुद पास्टर बन गए और पास्टर बन गया विश्वासी। पास्टर बोलता है इनको देखने को नहीं होता, ये तो मेरे सर के ऊपर ही बैठने वाले हैं। इसीलिए मेरे पास्टर्स, मेरे सेवक, मेरे प्रचारक, मैं आपको बता रहा हूं, डरिए मत, घबराइए मत। इन दिनों में 3 प्रकार के मसीह पाए जाएंगे जो आपके चर्च में बैठे हुए हैं, मेरे चर्च में भी बैठे हुए हैं। वे आज वो यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इस वचन को सुन रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, सेकंड कैटेगरी के तो नहीं है, ऊंट कटारे और झाड़ उगाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है, निकम्मी और श्रापित हो चुके हैं और इनको क्या किया जाएगा, अंत में नरक में जलाया जाएगा। बाइबल का वचन अधूरा हो गया। बाइबल का वचन आपने सुना लेकिन आपको अधूरा हो गया। क्या प्रभु का वचन को सुनने के बाद अपने जीवन को ठीक करेंगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट को आप लेंगे, सेकंड तक मत पहुंचिए, थर्ड तक मत जाइए। अगर आप थर्ड चले गए ना, आपको बहुत कष्ट होगा। शैतान आपको रेडी है तबाह करने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे। आने वाले संडे मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। ये संडे मैंने आपको बताया कि आपको अगर काउंसलिंग सही से नहीं मिली है तो आप अपने पास्टर से काउंसलिंग लीजिए, उद्धार के बारे जानिए, बपतिस्मा के बारे जानिए, अन्य भाषा के बारे जानिए, होली स्पिरिट का बपतिस्मा के बारे जानिए, प्रार्थना की सच्चाई को जानिए, बाइबल के वचन की सच्चाई को जानिए, स्तुति आराधना के सामर्थ को जानिए। एक अच्छा ओरिजिनल ब्यूटीफुल क्रिश्चियन बनिए। अधूरा मधुरा जिंदगी मत जीजिए, मत जीना, एक अच्छा जीवन जीना। हिब्री चैप्टर 6, 7 और 8 के हिसाब से आप दूसरों के लिए एक ऐसा भूमि बनिए कि लोग आपसे आशीष पाए। ऐसा भूमि मत बनिए कि लोगों को आपसे तकलीफ मिले। आज के वचन को सुनने वाले जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु मेरे साथ बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए एक अच्छा भूमि बनना चाहता हूं और मेरे जीवन में अधूरा सुधार नहीं, परंतु एक अच्छा सुधार, एक अच्छा जीवन प्रभु का वचन मेरे जीवन में करने पाए। मैं दूसरों को आशीष देना चाहता हूं और मेरे द्वारा लोग ब्लेसिंग को पाने पाए। मैं ऐसे समय में जी रहा हूं प्रभु जी, बहुत ही कष्टदायक समय है। प्रभु ने मुझे 1 बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, 3 बार चांस दिया। प्रभु जी मैं उन मसीहों के लिए प्रार्थना करता हूं
जो मसीही प्रभु जी थर्ड कैटेगरी में है, प्रभु जी जो चर्च में बैठे हैं लेकिन मुर्दे के समान रहते हैं। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं उन भाइयों और बहनों के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करें, उनके जीवन को पवित्र करें, उनके भूमि को अच्छा करे पिता परमेश्वर। उनके जीवन का सुधार, उनके जीवन का बदलाहट 100% हो। आने वाले संडे आगे के मैसेज को जब मैं देता हूं तो प्रभु जी ये जो वचन मैंने दिया है अभी, इसे समझने के लिए आप उनको सहायता करें। आज के दिन के लिए कोटि कोटि स्तोत्र। प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपको महिमा देने वाला जीवन है। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए प्रभु के जीवित वचन को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए, भाई बहनों ने सुना है उनको ब्लेस करते हुए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं और भाइयों बहनों हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के देखा और सुना। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।